गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की सेकंड यूनिट फाइल सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ फाइल्स। सबसे बड़ी चीज़ कि फ़ाइल क्या होती है। आज तक हम सुनते आए हैं कि फ़ाइल एक ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं जहाँ हम कुछ काइंड ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जब भी हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक साथ स्टोर करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो किसी वीडियो की फॉर्म में हो, किसी पिक्चर की फॉर्म में हो या फिर किसी डेटा की फॉर्म में हो, तो हम उसे एक फ़ाइल कहते हैं। उसी प्रकार यूनिक्स सिस्टम में भी जब भी हम डेटा को स्टोर करेंगे तो डेटा हमेशा एक फ़ाइल की फॉर्म के अंदर स्टोर होगा। फाइल एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की। सभी फाइल्स जब भी सिस्टम के अंदर स्टोर होती हैं तो हर एक फ़ाइल के साथ उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होती हैं, जैसे फ़ाइल का नाम क्या है, फ़ाइल का साइज़ क्या है, या फ़ाइल कब ओपन हुई थी, कब क्रिएट की गई थी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी फ़ाइल के साथ स्टोर होती है। लेकिन यूनिक्स सिस्टम के अंदर ये सभी इन्फॉर्मेशन फ़ाइल के साथ स्टोर नहीं होती तथा सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल और सेपरेट फ़ाइल के अंदर स्टोर होती है। सारे फाइल एट्रीब्यूट्स या सभी डिवाइसेस एक फ़ाइल की फॉर्म में स्टोर होते हैं। सभी फाइल एट्रीब्यूट्स को हम एक हार्ड डिस्क के सेपरेट एरिया के ऊपर स्टोर कर देते हैं। इस सेपरेट एरिया को कोई भी यूज़र डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। यानी यूनिक्स सिस्टम का फाइल सिस्टम एक बहुत मजबूत सिस्टम होता है जिसमें फ़ाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कोई भी यूज़र डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। यूनिक्स सिस्टम सभी डायरेक्टरीज़ को, सभी डिवाइसेस को हमेशा एक फ़ाइल की तरह ट्रीट करता है। सभी फिज़िकल डिवाइसेस जैसे कि आपका शेल हो गया, कर्नल हो गया, ये भी हमेशा एक फ़ाइल की फॉर्म में ही ट्रीट किए जाते हैं। यूनिक्स सिस्टम में जनरली अपन फाइल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज? सबसे पहली कैटेगरी है ऑर्डिनरी फाइल या रेगुलर फाइल। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि ऑर्डिनरी फाइल्स कैसी होती हैं, यानी अपना जो भी टेक्स्ट डेटा होता है या जो भी डेटा होता है, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, इस तरह की फ़ाइल्स हमारी जनरल ऑर्डिनरी फाइल्स होती हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेबल फाइल्स जैसे हमारे पिक्चर्स हो गए, साउंड्स हो गए और वीडियोज़ हो गए, ये सभी एक तरह की ऑर्डिनरी या रेगुलर फाइल्स होती हैं। इन फाइल्स को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। यूनिक्स सिस्टम के अंदर टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं? ऐसी फाइल्स जहां हम प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। प्रिंटेबल कैरेक्टर्स का मतलब कि जब आप फाइल का प्रिंट लोगे किसी भी प्रिंटर से या फाइल के आउटपुट को डिस्प्ले करोगे तो कोई भी यूज़र उन्हें आसानी से रीड कर सकता है। ये ऐसी फाइल्स कहलाती हैं हमारी टेक्स्ट फाइल्स। इन फाइल्स को कोई भी यूज़र सेंस कर सकता है, कोई भी यूज़र इनसे कोई डिसीजन बना सकता है, कोई भी यूज़र अपनी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को इन टेक्स्ट फाइल्स के अंदर स्टोर कर सकता है। सेकंड टाइप की ऑर्डिनरी फाइल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बाइनरी फाइल्स। ये बाइनरी फाइल्स ऐसी होती हैं जो प्रिंटेबल भी हो सकती हैं एवं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को भी स्टोर करती हैं। इन फाइल्स में हम सोर्स ऑब्जेक्ट्स को या ऑब्जेक्ट कोड को भी स्टोर करते हैं। जैसे कोई भी प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूट होता है तो उसका जो ऑब्जेक्ट कोड बनता है वो हमेशा बाइनरी फाइल की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। यूनिक्स सिस्टम के अंदर सारे पिक्चर्स, साउंड्स, वीडियोस, ये सभी भी फाइल्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और इन फाइल्स को हम बोलते हैं बाइनरी फाइल्स। जब भी आप इस तरह की बाइनरी फाइल को प्रिंट करेंगे तो वो हमेशा एक अनरीडेबल आउटपुट को जनरेट करेगी। ये अतः हमारी 2 तरह की ऑर्डिनरी फाइल्स हो गई, एक टेक्स्ट फाइल्स और एक बाइनरी फाइल्स। सेकंड टाइप की फाइल्स होती हैं डायरेक्टरी फाइल्स। ये डायरेक्टरी फाइल्स कैसी होती हैं? जो कि वो सभी स्पेशल एवं ऑर्डिनरी फाइल्स को स्टोर करती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि विंडोज़ के अंदर हम सारी रिलेटेड फाइल्स को एक फ़ोल्डर में स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी यूज़र की
अपने से रिलेटेड कुछ फाइल्स हैं उसने उनका एक फ़ोल्डर बना दिया, या कुछ म्यूज़िक फाइल्स हैं आपने उनको उठा के एक कॉमन फाइल में स्टोर कर दिया, एक कॉमन फ़ोल्डर में स्टोर कर दिया। उसी तरह यूनिक्स सिस्टम के अंदर हम कॉमन फाइल्स को एक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब ये डायरेक्टरी भी काइंड ऑफ फाइल्स है, या हम कह सकते हैं डायरेक्टरी फाइल्स का एक ग्रुप है। इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल्स भी स्टोर हो सकती हैं, कुछ सब डायरेक्टरीज भी स्टोर हो सकती हैं। हर एक डायरेक्टरी में सभी फाइल्स की कंप्लीट एंट्री होती है, यानी जैसे एक फ़ोल्डर के अंदर उससे रिलेटेड हम जितनी फाइल्स स्टोर करेंगे वो सभी दिखाई देती हैं, वैसे ही डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स या जितनी सब डायरेक्टरीज स्टोर होंगी उन सब की एंट्रीज़ डायरेक्टरी के अंदर दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 10 फाइल हैं और मैंने उनको एक डायरेक्टरी में या एक फ़ोल्डर में स्टोर किया है, तो यूनिक सिस्टम की डायरेक्टरी उन 10 की 10 फाइल की एंट्रीज़ को शो करेगी। अब ये एंट्री किस फॉर्म में स्टोर होती है? हर एक एंट्री के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट? एक तो होता है उसका फ़ाइल नेम, यानी जो भी फ़ाइल नेम आपने उस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर किया है वो उस फाइल के नेम को डिस्प्ले करेगी। और साथ में एक होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर एक फाइल से रिलेटेड, जिसे हम बोलते हैं आईनोड। ये आईनोड्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप की फाइल्स होती हैं हमारी डिवाइस फाइल्स। ये डिवाइस फाइल्स सभी फाइल्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, सभी डिवाइसेस की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी डिवाइस के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आवश्यक होता है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल्स इस डिवाइस फाइल के अंदर स्टोर होती हैं। इन डिवाइसेस इस डिवाइस फाइल के अंदर, या डिवाइस हम ये कह सकते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर जिसमें सारी डिवाइस फाइल्स स्टोर्ड हैं, इस डायरेक्टरी को हम /div से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।